जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम पुट ऑप्शन को देखेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सारे कॉन्सेप्ट हम कॉल ऑप्शन को लेके समझ रहे हैं, लेकिन एक एपिसोड हम ऐसा बनाने वाले थे जिसमें कि पुट ऑप्शन के नजरिए से भी हम वही सारी चीजें देख लेंगे। हालांकि पुट ऑप्शन की सारे बेसिक्स तो हमने पिछले स्टार्टिंग वाले वीडियोस में ही कवर कर लिए थे, लेकिन ऑप्शन चेन में हम पहली बार पुट ऑप्शन को देखने जा रहे हैं और इसमें हम एक नजरिए को समझ पाएंगे कि पुट ऑप्शन के प्रति बायर और सेलर का क्या नजरिया होता है। और इसके अलावा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि जैसे अगर आपके पास जीरोधा में अकाउंट है तो आप कैसे ऑप्शंस को खरीद या बेच सकते हैं। जीरोधा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई और डीमेट अकाउंट है, लेट्स से एचडीएफसी सिक्योरिटीज या आईसीआईसी सिक्योरिटीज या 5 पैसा या किसी और ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, तो वहां पर भी आप ये सिमिलर काइंड ऑफ आपके पास मेथड रहेगी जिसके थ्रू आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीद या बेच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्लाइड हमने बेसिक वीडियोस में देखी थी, लेकिन फिर से एक बार हम ऑप्शन के डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन तो हम जानते ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द फ्रीडम टू बाय और नॉट बाय द अंडरलाइंग एसेट। ये तो हमने देखा था कि कॉल ऑप्शन कब कोई खरीदता है, जब उसको किसी चीज की खरीदी को बुक करना हो, कि वो चाहता है कि 1 महीने बाद में कोई चीज एक पर्टिकुलर भाव पर खरीद सकूं, इसके लिए वो जब ऑप्शन खरीदता है तो वो कॉल ऑप्शन होता है। और पुट ऑप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ऑप्शन बायर द फ्रीडम टू सेल और नॉट सेल द अंडरलाइंग एसेट। मतलब इसमें क्या ऑप्शन क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि 1 महीने बाद किसी पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर प्राइस पर किसी चीज को बेचने की फ्रीडम अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो पुट ऑप्शन कहलाता है। ये स्लाइड भी हमने देखी थी कि ये जो लेफ्ट में जो है, ये इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन इसे क्या डर लग रहा है कि 1 महीने बाद में इसे बेचने जाऊंगा तब हो सकता है इसकी प्राइस काफी कम हो जाए। मतलब इस व्यक्ति का क्या अंदेशा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और इसीलिए इसने सेलिंग अभी से बुक कर दी। तो इसने फ्रीडम खरीद ली कि 1 महीने बाद ये चाहे तो इस घर को बेच सकता है और ये चाहे तो ना बेचे। और ये फ्रीडम इसको किसने दी? इस ऑप्शन सेलर ने, जो कि इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑप्शन चेन तो हम देख चुके हैं पहले ही। हमने जाना था कि इन द मनी कॉल ऑप्शंस, लेफ्ट में सारे कॉल ऑप्शंस हैं और राइट में सारे पुट ऑप्शंस हैं। तो हमने जाना था कि वो सारी स्ट्राइक्स जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब जिनमें ऑप्शन बायर के लिए फायदा होता है, वो आईटीएम या इन द मनी कहलाती है, और जो व्हाइट कलर में है वो आउट द मनी कहलाती है। हमने देख लिया था कॉल ऑप्शन के केस में। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि हर एक ऑप्शन बायर क्या चाहता है, कॉल ऑप्शन बायर क्या चाहता है कि वो व्हाइट फील्ड में से, मतलब ओटीएम में से कोई स्ट्राइक खरीदे और मार्केट इतना बढ़ जाए कि वो ओटीएम स्ट्राइक बाद में आईटीएम में यानी कि इन द मनी में बदल जाए। और ऑप्शन सेलर क्या चाह रहा है? ऑप्शन सेलर तो यही चाहता है कि व्हाइट में अगर मतलब ओटीएम स्ट्राइक अगर उसने कोई बेची है तो वो ओटीएम ही रह जाए, ताकि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू ना आए और एक्सपायरी के दिन सिर्फ टाइम वैल्यू होने की वजह से प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाए और उसे कुछ पैसे देना ही नहीं पड़े। लेकिन अब इसके उलट पुट में क्या होता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। पुट में क्या होता है कि जो करंट प्राइस है उससे नीचे की प्राइस का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब एग्जांपल के लिए अभी जो एचडीएफसी बैंक का रेट है अगर 1382 है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 1360 की स्ट्राइक पर, मतलब कोई व्यक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं शेयर्स आज से कुछ दिन बाद यानी कि 31 तारीख को 1360 में बेचूंगा। मतलब अभी मार्केट में 1382 है, लेकिन वो उससे कम में बेचने को तैयार है, तो यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और इसीलिए यहाँ पर ओटीएम का कलर व्हाइट है ना। यहाँ पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉल ऑप्शन। और वो क्या चाहता है? उसे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा और 31 तारीख तक आते आते बहुत नीचे शेयर की वैल्यू पहुंच जाएगी। उसे ऐसा लग रहा है कि 1300 तक, लेट से अगर उसे लग रहा है कि 1300 रुपए तक एचडीएफसी बैंक का प्राइस गिर जाएगा, तो अगर उसने 1360 पे कॉन्ट्रैक्ट किया है
और मार्केट में उसका रेट 1300 चले गया, तो ये आईटीएम स्ट्राइक हो जाएगी। और इस केस में ऑप्शन कॉल ऑप्शन या सॉरी पुट ऑप्शन बायर को फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन हाँ एग्जैक्टली अपोजिट है। इसमें ओटीएम स्ट्राइक्स यानी कि व्हाइट कलर नीचे की ओर था, यहाँ पर ऊपर की ओर है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। यहाँ पर आईटीएम ऊपर था, यहाँ पर आईटीएम नीचे है। एटीएम तो दोनों में सेम रहेगा, दोनों में 1380 की जो स्ट्राइक है वो एटीएम है। अब कॉल ऑप्शन में क्या व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसीलिए बायर को ऐसा लग रहा है, ऑप्शन बायर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन पुट ऑप्शन के केस में ऑप्शन बायर को क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जैसा कि अभी हमने घर वाले एग्जाम्पल से समझा। लेकिन अभी भी इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट करके बताना चाहूंगा। बार बार हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट इसलिए करते हैं ताकि आप सिर्फ ऑप्शन चेन में के व्यू से ना सोचें। आप कोई भी स्ट्राइक पर जब ट्रेडिंग करें तो आप उसका रियल में क्या हो रहा है, बैकएंड में क्या मतलब है उस कॉन्ट्रैक्ट का, इसे भी अपने माइंड में इमेजिन कर सकें। तो इसलिए एक बार फिर से हम मैंगो वाला एग्जांपल ले रहे हैं, जो कि कॉल ऑप्शन के केस में भी हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस हम करेंगे। अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि ये मैंगो मैं आज से 1 महीने बाद बेचूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाव कहीं गिर न जाए, मार्केट बहुत गिरने वाला है, ऐसा इसे लग रहा है। तो इसलिए इसने क्या किया कि अभी का जो मैंगो का भाव है 110 रुपीज पर केजी, उससे कम का यानी ओटीएम का, ये देखिए ओटीएम का कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये अभी मार्केट में मैंगो का भाव 110 रुपए है। अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि 100 रुपए किलो की जो बेचने की फ्रीडम है वो मैं बुक कर दूं। तो इसने पुट ऑप्शन को खरीद लिया। अब इसने चूंकि फ्रीडम खरीदी है, इसने क्या सोचा कि अभी 110 भाव चल रहा है, मैं एटलीस्ट 100 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं ताकि मैं सेफ हो जाऊं। और इसके लिए इसने 5 रुपए प्रीमियम पे करा। इसे 5 रुपए क्यों करा, क्योंकि 110 का भाव है, 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फायदा कुछ भी नहीं है, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू 5 रुपए इसने पे करी इसको। तो इस व्हाइट शर्ट वाले व्यक्ति ने इस सूट बूट वाले व्यक्ति को 5 रुपए प्रीमियम पे करा और फ्रीडम खरीद ली। अब यहां से सिनेरियो सोचिए, 31 तारीख को हो सकता है मैंगो का भाव 105 रुपए रह जाए, 110 रुपए रह जाए, 115 रुपए रह जाए। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, मतलब जो भाव है वो 100 रुपए से ऊपर ही रहे। तो अब सोचिए, अगर 100 रुपए में इसने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और मार्केट में 100 रुपए से ज्यादा में ये बेच सकता है, तो ये क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट को भुनाने जाएगा या एग्जीक्यूट करने जाएगा। तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 हो जाएगी और टाइम वैल्यू भी। तो यही सिनेरियो नंबर 1 हमने लिया है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 रुपए की प्राइस के लिए और 31 तारीख को आज के दिन भी जो प्राइस है वो 105 रुपए यानी कि 100 रुपए से ऊपर ही है। तो इस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 है और टाइम वैल्यू भी 0 है, तो इसे 5 रुपए का घाटा हो गया। अब सिनेरियो नंबर 2 सोचिए, जब इसका लेफ्ट वाले व्यक्ति का प्रेडिक्शन सही हो गया और सच में मैंगो का भाव 100 रुपए से भी नीचे चले गया और 90 रुपीस रह गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि स्ट्राइक प्राइस तो 100 रुपए की है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 रुपए का, और मार्केट में तो सिर्फ 90 ही रुपए मिल रहे हैं। तो ये इस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा कि अब आप मुझसे ये 100 रुपए में खरीदिए। अब ये व्यक्ति क्या कहता है कि 100 रुपए में ये खरीदेगा और 90 रुपए में वापस बेचेगा। ये करने की जगह 10 रुपए का घाटा इस व्यक्ति को होना है, क्योंकि इसने जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे 10 रुपए कम में मार्केट का प्राइस चल रहा है। इसलिए ये व्यक्ति क्या करेगा, या तो इससे 100 रुपए में सीधे ये मैंगो खरीद लेगा और मार्केट में 90 रुपए में बेच देगा और इस तरीके से इसे 10 रुपए का घाटा हो जाएगा, या फिर ये सीधे सीधे 10 रुपए इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दे। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के 5 रुपए इसने दिए थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट के अब इसे 10 रुपए वापस मिल रहे हैं। तो इस केस में 5 रुपए जो बीच का डिफरेंस है वो इसका फायदा हो जाएगा। यही चीज ऑप्शन चेन में कैसी होती है एक बार फिर से देखिए। तो 1382 की स्ट्राइक प्राइस, 1382 का भाव है, 1360 का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मार्केट में 31 तारीख को अगर शेयर का भाव सच में 1300 रुपए हो गया,
तो 60 रुपए फायदे का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। तो 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी और एक्सपायरी वाले दिन 0 रुपीज जो है वो टाइम वैल्यू होगी और इस तरीके से आईटीएम स्ट्राइक में बदल जाएगी 1360 की स्ट्राइक, जो कि अभी ओटीएम है। तो आशा करता हूं कि अभी तक आपको पुट ऑप्शन का एक बेसिक समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो आइए जीरोधा पर देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली हम ऑप्शन खरीद या बेच सकते हैं। अब ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पर टैब में ओपन कर रखी है एनएसई इंडिया की वेबसाइट से, और यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन है जिसमें एक्सपायरी डेट्स दे रखी हैं। अब इसमें दिसंबर की एक्सपायरी भी है, जनवरी की एक्सपायरी भी है और फरवरी की एक्सपायरी भी है। तो 3 महीने, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उसके बाद वाला मंथ, इस प्रकार से 3 महीने के ऑप्शन पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें देखिए डेट दे रखी है 31 दिसंबर, जनवरी में 28 जनवरी दे रखा है और फरवरी में 25 फरवरी। ऐसा क्यों दे रखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मंथ का जो ऑप्शन है वो उस मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। तो दिसंबर मंथ में जो लास्ट थर्सडे आ रहा है वो 31 को आ रहा है, जनवरी में 28 को आ रहा है और फरवरी में 25 को आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम 31 दिसंबर वाली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखते हैं। अब देखिए जो अभी करंट प्राइस चल रहा है आईटीसी का वो 208 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 127 रुपए से लगाकर और 255 तक के कॉन्ट्रैक्ट्स दे के रखे हैं। इसमें से किसी भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेफ्ट में कॉल ऑप्शन है जैसा कि हमने जाना था, और राइट में पुट ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि आपको 190 के स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है, जो ये वाला कॉलम है, इसमें प्राइस दे रखी है, तो आप चाहते हैं कि 190 के स्ट्राइक के लिए आप पुट ऑप्शन खरीदें। तो अब आप उसको जीरोधा में कैसे सर्च करेंगे वो देखिए। आप लिखेंगे ITC 190। अब पुट की बात अगर हो रही है तो CE, पुट की अगर बात हो रही है तो PE लिखेंगे आप, PE, और अगर कॉल की आप सर्च करना चाहते हैं तो CE लिखेंगे। तो जब आपने ITC 190 टाइप किया तो देखिए CE के भी ऑप्शन आए, PE के भी ऑप्शन आए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या किया है, 3 PE के ऑप्शन ऐड कर लिए हैं और 3 CE के, यानी कि कॉल ऑप्शन। अब PE का फुल फॉर्म क्या होता है? पुट ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल, और कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, CE का मतलब होता है कॉल ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल। अब इंडिया में जो असल में 2 तरह के ट्रेडिंग्स होती हैं, एक अमेरिकन स्टाइल ट्रेडिंग होती है और एक यूरोपियन स्टाइल ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन में इंडिया में हम यूरोपियन स्टाइल को फॉलो करते हैं, इसलिए आपको C के आगे E दिख रहा है। तो कॉल ऑप्शन इन यूरोपियन स्टाइल, ये इसका मतलब है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये समझ लीजिए कि जो CE है उसका मतलब है कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट और PE है मतलब पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, ITC फेब 190P मतलब फरवरी में, और यह 21 जो है वो ईयर दे रखा है। तो ITC 190 का जो पुट ऑप्शन है फरवरी का वो ये है। उसकी कीमत अभी कितनी चल रही है? 0 रुपीज, मतलब अभी उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसी प्रकार से जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी पुट के लिए 190 के प्राइस के लिए उसका प्राइस अभी चल रहा है 1.75 रुपीज, मतलब 1 रुपये 75 पैसे। इसी प्रकार से कॉल ऑप्शन जो है वो हमने 220 के लिए है। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों किया है हमने, 190 के PE के लिए और C जो है वो 220 का लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मार्केट में ITC का शेयर का जो प्राइस है वो 208 यानी 208 रुपए 60 पैसे चल रहा है। तो 190 का जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी हुआ, और 220 का जो कॉल है वो भी आउट ऑफ द मनी हुआ। ऑप्शन चेन पर इसे देखिए, 190 का जो पुट है वो ये पूरा एरिया, तो ये OTM स्ट्राइक हुई, और 220 का कॉल तो ये भी OTM स्ट्राइक हुई। अब मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और ITC शेयर का भाव 208 से घट के मान लीजिए 180, 175, 170 हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि 190 का जो पुट है उसे आप खरीद सकते हैं। इसके खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमने ऐड करके रखा है इसके बाय पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी क्वांटिटी लिखी आ रही है। इसने 3200 क्वांटिटी क्यों लिखी? क्योंकि ITC के एक लॉट की साइज 3200 है।
अगर इसे मैं यहाँ पर घटा दूं और 200 कर दूं और फिर बाय पर क्लिक करूं तो यहाँ पर तुरंत एक वार्निंग मैसेज आएगा कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3200। तो इसीलिए आपको 3200 का ही लॉट खरीद, आप या तो एक लॉट खरीद सकते हैं या दो, आप आधा लॉट तो नहीं खरीद सकते। इसीलिए यहाँ पर 3200 पहले से लिखा आ रहा है, 3200 यहाँ पर पहले से लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी प्रीमियम पे नहीं बल्कि रिसीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर व्यू का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। हम 190 के ही स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, 190 के पुट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, चेन पर देखिए, यहाँ पर 190 पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और मेरा जो स्ट्राइक है वो इन द मनी हो जाएगा और इसके लिए मैं 190 का पी खरीद लूं। तो इसके लिए आपने बाय पर क्लिक कीजिए। लेकिन वहीं पर अगर आप सेलर हैं तो आप नहीं चाहते कि ये ओटीएम आईटीएम में बदले, मतलब आपका व्यू नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, आपका व्यू तो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर स्टेबल रहेगा, लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा और 190 के नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये आपका एनालिसिस है। तो आप यहाँ पर 190 का पी सेल भी कर सकते हैं और उसके बदले आपको प्रीमियम मिलेगा। अब कैंसिल करते हैं और सेल पर क्लिक करते हैं। तो सेल पर देखिए 3200 की क्वांटिटी और यही सेल आप कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर दिया और उसके बदले आपको प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होगा, एक्सपायरी के दिन अगर उस स्ट्राइक में इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई तो आपको वही ऑप्शन जो आपने सस्ते में बेचा था उसे महंगे में खरीदना पड़ जाएगा। उसमें तब इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी और अभी अगर लेट से काफी सारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, अगर भाव 180 रुपए चले गया तो 10 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। उस केस में आपको वो इंट्रिंसिक वैल्यू देकर उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बाय किया है तो बाद में उसे आप सेल करेंगे और अगर आपने सेल पहले कर दिया तो उसे आप बाद में बाय करेंगे। तो अब यहाँ पर एक बात तो देखिए कि जब हमने बाय किया था तब यहाँ पर मार्जिन रिक्वायर्ड लिखा था और अभी सेल कर रहे हैं तब भी मार्जिन रिक्वायर्ड दिख रहा है। लेकिन अब देखिए सेल के केस में मार्जिन जो है वो 1 लाख के भी ऊपर है। ये मार्जिन क्या है, इसे आप अलग अलग स्ट्राइक पर आपको बाय सेल नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ हर एक पर बाय सेल क्लिक करके ये पॉपअप ओपन करके देखना है कि ये मार्जिन क्या क्या है और ये मार्जिन होता क्या है, क्यों इतना मार्जिन लग रहा है, ये हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिला कि कैसे हम यहाँ पर ऑप्शन को सर्च कर सकते हैं। अब एक चीज और है, जीरोधा पर भी आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा 190 का पी, यहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मोर पर आप क्लिक कीजिए और ऑप्शन चेन पर क्लिक कर दीजिए और फिर एक पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पर फिर आप क्या कीजिए, सी फुल ऑप्शन चेन पर क्लिक कीजिए। सी फुल ऑप्शन चेन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जीरोधा में वही ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी जो कि आप यहाँ पर एनएसई इंडिया में देख रहे हैं। लेकिन इसका क्या फायदा है, ऐसा क्यों है, जीरोधा में ऑप्शन चेन का ये फायदा है कि वहीं ऑप्शन चेन के पेज से ही आप बाय और सेल कर सकते हैं। तो उसमें आपका व्यू थोड़ा सा और अच्छे से आप समझ पाते हैं कि आप क्या बाय या सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें कि 190 का मैं ऑप्शन सेल करूं तो यहीं पर आपको बाय और सेल के बटन दिख गए। उसी तरीके से आप चाहते हैं कि 220 का मैं कॉल खरीदूं तो यहीं पर, या बेचूं तो उसी के बाय और सेल के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गए। तो जीरोधा के माध्यम से भी आप जैसे ही ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो web.sensible.com एक नया टैब ओपन होगा और वहां पर आप बाय और सेल वहीं से ऑप्शन चेन के पेज से ही कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो हर एक चीज को यहाँ पर सर्च करके ऐड करना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते वो, तो वो ऑप्शन के पेज पर ही क्विकली यहीं पर बाय सेल कर सकते हैं। इसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है। तो अभी आपको अच्छी से समझने के लिए दो चीजें करनी है। एक तो आपको आईटीसी या फिर किसी और शेयर को यहाँ पर ऐड करना है, उसके किसी ऑप्शन को यहाँ पर ऐड करना है और उसे बाय पर क्लिक करके मार्जिन देखना है कि क्या लग रहा है। उसके अलावा आपको लॉट साइज देखना है और फिर आपको सेल पर क्लिक करना है और आपको देखना है कि मार्जिन रिक्वायर्ड क्या है और लॉट साइज तो सेल के केस में भी सेम रहेगी।
फिर आपको ऑप्शन चेन मोर पर क्लिक करके, ऑप्शन चेन पर क्लिक करके आपको देखना है कि ऑप्शन चेन जीरोधाम में कैसे दिखती है। तो इन चीजों को जब आप एक दो बार देखेंगे तो आप कंफर्टेबल इनसे हो जाएंगे और अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।